अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल IS मैथमेटिक्स। अच्छा, हम MS वर्ड पे देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस आप किस तरह टाइप कर सकते हैं, मैथ के सिंबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट मैथ के सिंबल्स होते हैं बेसिक और डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले। इसी तरह का MS वर्ड पे मैथ की इक्वेशंस लिखनी आ गई तो आप पावर पॉइंट्स पे भी आसानी से लिख सकते हैं और एक्सेल्स पे भी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंसर्ट पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, इक्वेशन और सिंबल। अगर आप सिंबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट मैथ सिंबल्स आएंगे। अगर आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट सिंबल्स दिखेंगे। अब आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं स्क्रॉलिंग करके कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मैथ सिंबल्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो आप यहाँ से अगर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी सिंबल्स निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपके पास लिखा आएगा। लेकिन अब इक्वेशन हमने लिखनी कैसे है, इक्वेशन पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से आएगा टाइप इक्वेशन है। इसके बाद आपके पास एक डिज़ाइन वाले बॉक्स पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं मैथ में। तो यहाँ पे बेसिक पे भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखे आने आपके पास नाम के बेसिक जो मैथ ऑपरेशंस कौन से होते हैं और डिफरेंट इस तरीके से आते जाएंगे। अब साइड पे देखें फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल इस तरह के लिखे हुए हैं। अगर आपने ब्रैकेट में कुछ लिखना है, आपके पास डिफरेंट ब्रैकेट्स होती है, आप एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर लें। उसके सेंटर में जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है आप उसमें टाइपिंग कर लें, कुछ भी टाइप कर लें। अब यहाँ पे अगर आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है या ओवर में लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आप ऊपर वाले ऑप्शंस को यूज़ करके लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्लस है और मैंने डिज़ाइन पे जो बेसिक मैथ था, आप यहाँ पे सिंबल्स देख सकते हैं बेसिक मैथ के। आपने बेसिक मैथ पे क्लिक किया तो आपके पास A+B लिख लिया। इसी तरह आप कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कर्व ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, मोड के अंदर भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं इन ब्रैकेट वाले ऑप्शन पर जाके। अब यहाँ पे ओवर की फॉर्म है कि आपने अगर बटे में लिखना, ओवर की फॉर्म में लिखना तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने फ्रैक्शन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके पास ओवर वाला ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट बॉक्स पे आपने लिख दिया A-B। अब माइनस बेसिक मैथ वाले ऑपरेशन में से क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड में से भी। आपने ये मेंशन कर लिया, अब आपने एंटर करना है। एंटर करेंगे कि तो आपके पास नीचे चला जाएगा। आपने ये इक्वेशन लिख ली है, अब आपने सेकंड इक्वेशन लिखनी है, दोबारा वही करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इक्वेशन के बाद अब यहाँ पे डिफरेंट लिमिट्स मतलब ऑप्शंस आने हैं। तो यहाँ पे हम देखें डेरिवेटिव भी आ रहा है, पार्शियल में भी आ रहा है। हमने दोबारा एक ले ली, ओवर की फॉर्म पे फ्रैक्शन में क्लिक किया तो आपके पास x/y आ गया। मैंने A/B लिख दिया। तो अब अगर अगर अपने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लिखना हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी जो लिखा हुआ है A⁴x आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट के भी डिफरेंट ऑप्शंस है। आप अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखना चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रेडिकल की फॉर्म है, तो मतलब अंडर रूट में जब आपने वैल्यूज लिख, फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो मतलब आपने ओवर्स में जब लिखना है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही होगी कि आप सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले रेडिकल में गए, अंडर रूट में ले लिया, एक बॉक्स था उसके ऊपर, फिर फ्रैक्शन पे क्लिक किया तो आपके पास ओवर की फॉर्म आ गई। ओवर की फॉर्म के बाद स्क्रिप्ट जहाँ पे है लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक किया तो आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप सब सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं कि सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए की जो पावर 2 है वो सबस्क्रिप्ट में है। जो आपके पास नीचे वाला बॉक्स होता है जिस पे आप बेस लिखते हो, और जो ऊपर वाला बॉक्स है वो आपके पास क्या होता है जिस पे आप एक्स वन लिखते हो प्लस, फिर दोबारा क्लिक किया स्क्रिप्ट पे तो आपके पास इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो ये आप सब स्क्रिप्ट में लिखा गया। तो अभी हम देख सकते हैं अगर आप हाँ, दो वैल्यूज़ आगे लिखना चाहें या पीछे लिखना चाहें, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप जो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है उसमें एक वैल्यू लिखी, आप दो वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, जैसे B⁴ लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करें, उसके बाद पावर में जो आप जाके दोबारा फ्रैक्शन पे क्लिक करें तो आपके पावर बटे में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैथ के सिंबल्स यूज़ करके आप इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा इंसर्ट पे क्लिक किया, अब हम तीसरी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ तीसरी इक्वेशन लिखने के लिए ये दोबारा आप एक बार देख लें कि सिंबल्स आपके पास हैं, आप इंसर्ट करके कर सकते हैं। अब जो तीसरी इक्वेशन है, आपने इक्वेशन पे क्लिक नहीं करना, आपने जो साथ एरो इस पर क्लिक करना है। जब आप एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिखी हुई इक्वेशंस भी आ जाएंगी। अगर आप को जो इक्वेशन टाइप करनी है वो इनमें से कोई है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इक्वेशन लिखी आ जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इसको मैं आपको लिखने में भी बता देती हूँ कि आप इसको कैसे लिखेंगे, समेशन का साइन कैसे यूज़ करेंगे, कोस का और साइन का। दोबारा इंसर्ट पे क्लिक किया, इक्वेशन पे क्लिक किया, अब आपने इसमें टाइप करना है F × X। आप ब्रैकेट्स वाले ऑप्शन पर जाके ब्रैकेट सेलेक्ट कर लें और बीच में आप एक्स लिख दें। ठीक है, अब इक्वल का साइन आप यहाँ पे जो ऊपर सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं बेसिक मैथ, इधर से भी ले सकते हैं और कीबोर्ड में से भी ले सकते हैं। अब हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना, आपने सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन में क्लिक किया, ए लिख दिया, नीचे नोट लिख दिया। अब ना आप प्लस का साइन भी आप देख सकते हैं कि आप बेसिक मैथ्स में से ले सकते हैं। अगर बेसिक मैथ में से नहीं लेना तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, कीबोर्ड में से भी। वैसे बेहतर यही होता है कि जो प्लस माइनस होता है वो आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर लो, अगर कीबोर्ड से नहीं यूज़ करना है तो डिज़ाइन में। अब समेशन के यहाँ पे समेशन के डिफरेंट है, यूनियन की फॉर्म में भी है, इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी है,
आपके पास सामने भी पावर्स लिखी होती हैं, कभी नीचे भी होती हैं, कभी ऊपर भी होती है। यहाँ से डिफरेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप इसमें सेलेक्ट कर लें। अब मुझे तो नीचे ही चाहिए था N1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो मैंने ये वाली। अब यहाँ से अपने डिफरेंस ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट इधर से करनी है तो इधर, अगर कीबोर्ड पे तो आप कीबोर्ड से भी वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी ले लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ पे ब्रैकेट लेनी है पहले। अब ब्रैकेट वाले ऑप्शन पे जाएंगी, आपको जो ब्रैकेट चाहिए, मुझे कर्व चाहिए थी, मैंने कर्व सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ए एन के लिए आपने स्क्रिप्ट पे जाना है। अब यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। सब्सक्रिप्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपने नीचे अब यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में आपके पास एन है और जो आपके पास बेस है वो आपके पास ए है, आपने वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये नेक्स्ट कोर्स है। अगर आप इन डिज़ाइन पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास वहाँ पे भी कोर्स साइन शो हो रहा होगा, अगर चाहें तो कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। तो आप देखें, अब यहाँ पे साइन का भी ऑप्शन है, फंक्शन में जाएंगे तो साइन कोर्स भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास ओवर की फॉर्म लिखना है, आपने ओवर सेलेक्ट कर लिया, फ्रैक्शन पे जाके ऊपर एन पाई एक्स। अब यह पाई है, ये आप डिज़ाइन जो लिखे हुए हैं बेसिक मैथ सिम्बल्स, इसमें जाके भी सेलेक्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे है। अब ये सबसे लास्ट रो में है, आपने वो लिख लिया और एक्स आपने कीबोर्ड से लिख लिया। नीचे कैपिटल एल, तो आप कीबोर्ड से कैपिटल एल मेंशन कर लिए। प्लस का साइन आप यहाँ ये भी कीबोर्ड से मेंशन करना चाहते तो कीबोर्ड से कर लें, नहीं तो बेसिक मैथ सिंबल से करना चाहते तो बेसिक मैथ सिंबल से कर लें। आगे आपके पास सब्सक्रिप्ट में है, सब्सक्रिप्ट में बी और नीचे आपके पास क्या है एन। बी कैपिटल हो गया, तब इसका स्मॉल में लिख लेते हैं, स्मॉल बी, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा एन। अब ये साइन है। अभी आप फ्रैक्शन में, अगर फंक्शन में जाएँ, ऊपर ऑप्शन है ना फंक्शन, फंक्शन पे जाए, आप डिफरेंस लिखे हुए साइन कोस, टेन को, सीकेंड, सीकेंड कोड, तो यहाँ साइन का सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा फ्रैक्शन पे जाएंगे बटे की फॉर्म में, तो ओवर हमने ले लिया, यहाँ पे भी एन और पाई एक्स ले लिया। वही सबसे लास्ट फॉर्म में आपके पास थर्ड ऑप्शन है पाई, आपने वो क्लिक कर दिया और एक्स कीबोर्ड से टाइप कर लिया, और इसी तरह कैपिटल एल भी आपने कीबोर्ड से टाइप कर लिया। टाइप के लिए इस तरह आप डिफरेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लार्ज ऑपरेटर्स भी हैं, लिमिट्स एंड लॉग भी, अगर आपने कोई भी लॉग या मैक्सिमम अप्लाई करना तो आप यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हैं अपने मुताबिक। ऑपरेटर्स आपके पास डिफरेंट, आप समटाइम देखते हैं कि वेक्टर्स के ऊपर भी एरो का निशान बना होता है। नीचे भी आप केमिस्ट्री के जब लिखते हैं फॉर्मूलाज उस पर भी, तो आप इधर से देख सकते हैं। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी आपको पता है 2 का ऑर्डर होता है, 3 का ऑर्डर होता है, कभी कभी समटाइम्स 1 का ऑर्डर भी होता है। तो डिफरेंस आपके पास बने हुए हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आप यहाँ से देख के वो कर सकते हैं कि डिफरेंट